So today we will start the last unit, that is unit number 4, and it starts from the division, and the main heading is base method of division. Base method of division. Right? So फॉर्मेट क्या है बेटा? मतलब फॉर्मेट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट? फॉर्मेट मतलब स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? कि हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसको प्रेजेंट करने का क्या स्टाइल है? द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट मींस द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. अब जैसे हमने क्यूब निकाला, क्यूब में फॉर्मेट क्या था? पहले आप लिखते हैं फर्स्ट रो ए क्यूब, देन ए स्क्वायर बी, देन ए बी स्क्वायर, देन बी क्यूब. फिर सेकंड रो में आप क्या करते हैं? मिडिल वाली टर्म्स को डबल कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेट. और थर्ड में आप दोनों को का टोटल करते हैं. तो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे बेस कौन सा यूज हुआ है. ठीक है जी. हियर इज द डिवाइजर. डिवाइजर के नीचे आएगा डिफरेंस. हियर इज द डिविडेंड एंड हियर इज द quotient and a remainder. अब you will complete, आपने लिखना है quotient and here is a remainder. ये थोड़ा सा ऊपर आएगा बेटा. मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे दोबारा लिख रही हूँ. So here is, first of all, you will mention the base here. Here is dividend. Then dividend मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड होता है. मतलब जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. Here is quotient. This is a part of quotient and this is a part of remainder. And here divisor. यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइजर और यहाँ पे बेस से कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे. ठीक है जी. सो दिस इज द अदरवाइज बेटा जब आप डिवीजन करते हैं आप ट्रेडिशनल में देखिए. ट्रेडिशनल में दिस पार्ट इज योर क्वोशिएंट, this part is your remainder, this is the dividend and this is the divisor. So थोड़ा सा उसके जैसा ही है, मिलता जुलता है. So it resembles with that system. So first of all we will do first question. Divide 23 by 9. Divide 23 by 9. अब इसी फॉर्मेट के अंदर हम इस क्वेश्चन को करेंगे. उसमें आप बेटा पहला हेडिंग दे दिए, पहला नंबर दे दिए डिवीजन बाय 9. डिवीजन बाय द नंबर 9. अब 9 जो है नियरेस्ट टू द बेस 10. राइट. तो इसमें पहला एग्जांपल है डिवाइड. So beta, one thing you have to remember in this case, whatever we are getting in terms of quotient and remainder. We are not getting decimals in this cases. अभी जो डिवाइड डिवीजन हम करेंगे, यू आर जस्ट फाइंडिंग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ओनली. ठीक है, डेसिमल्स में नहीं हम कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले क्या कहा था? बेस लिखना है. बेस क्या है? 10. उसके बाद डिवाइजर. डिवाइजर्स क्या है? 9. और डिफरेंस कितना है बेटा? 10. ठीक है, ये कैसे आया? ये आया 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये डिफरेंस है. उसके बाद हमने अब क्या लिखना है? डिविडेंड. यहाँ पे क्या आएगा हमारा? डिविडेंड. तो जहां पे आपका डिविडेंड है, इस डिविडेंड को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड. क्यों करना है? जितने आपके यहाँ बेस में एलिमेंट्स है ना, उस हिसाब से लेफ्ट टू राइट डिवीजन हुए. अब सपोज करो आपने 99 से डिवाइड करना है 243 को, तो आपकी जो डिवीजन है इस तरह से होगी. यानी ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जो है आप चलेंगे, उस हिसाब से जितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं आपके जो इसमें बेस में है, या आप जितने आप ये कह लो जितने आपके बेस में जीरोस हैं उसके हिसाब से आप इसको उतने ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया.
उसके बाद फर्स्ट स्टेप है, ये नंबर एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है जी। 2 एज इट इज जो है एज इट इज नीचे आएगा। देखो बेटा, जब व्हेन यू लिसन द अब मैं कहूँ भी हाँ बेटा 23 को 9 से डिवाइड कर लो, यू नो द टेबल ऑफ 9 तक ठीक है बेटा। जब 99 आएगा ना, देन आपको लगेगा अब यार 99 से मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9, देन आई विल गो फॉर 99, 999 एंड हम चलते जाएंगे आगे। तो समझना है, पहली बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तब जब आप इसको फ्लो में करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो देन इट इज क्वाइट इजी टू डू इट। तो 2 सबसे पहला स्टेप है कि ये 2 आपका नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये 2 इसके साथ, ये जो डिफरेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस का मतलब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करके आया वो हम लिखेंगे यहाँ, राइट। सो हमने कह दिया कि ये किसका पार्ट है, ये क्वोशिएंट का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, रिमाइंडर। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड। सो r इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 23 when 23 is divided by 9, it implies the quotient is 2 and the remainder is 5, right? तो जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं ना बेटा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्वोशिएंट का है और इधर से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, राइट। सो अब इसके स्टेप्स लिखिए। स्टेप्स, डिवाइड 23 by 9। Here the divisor is 9, the base is 10, and the difference is 1, ठीक है जी। This is the step 1. Now step 2. Since the base 10 has 1 0, since the base 10 has 1 0 in it, so we divide the dividend. आप बेटा यहाँ लिख लो, डिवाइजर इज 9 एंड डिविडेंड इज, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि व्हाट इज डिविडेंड। दिस इज 23. So base is 10 has 1 0 in it, and we divide the dividend in such a way that the RHS has 1 digit, right hand side has 1 digit. हमने इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, has 1 digit, right? Now step number 3. Step number 3. Now bring down the first digit of the dividend कौन है, 2, as shown in the diagram. ठीक है जी, below, as shown in the diagram below. So here is 10, this is a format, this is 9, difference is 1, here is 23, ये आपने डिवाइड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या था, हमने यहाँ पे 2 ले लिया। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। देन इज अ स्टेप नंबर 4. Step number 4, we multiply 2 with the difference 1, and add the answer to the next digit
of the dividend as shown below. So again, you will write 10 here. ठीक है जी? Then here is 9. The difference is 1. 23 आप already कर चुके हैं. ठीक है, अब आप इसको नीचे लेके आए, ये आपने 2 लिया. अब ये जो क्वोशिएंट आपका आया था, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ठीक है 2 1 जा 2 और जो आया आपने वो यहाँ पे लिखा और इसको ऐड कर दिया एंड यू हैव गॉट 5. ठीक है जी. सो देयरफॉर 23 divided by 9 is equal to quotient 2 remainder 5. This is the quotient part and this is the remainder. That's all. I hope the point is clear to all of you.